हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक में से जितने भी ऑब्जेक्टिव सबका रिवीजन करवाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत पास में आने वाली है तो इसका रिवीजन आपको अच्छे से होना चाहिए। तो सभी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा इस वीडियो में। और यदि आपको प्रश्न बैंक का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का संपूर्ण सोल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। प्रश्न बैंक का भी सोल्यूशन वहाँ पर देख सकते हो। यदि आपको और भी किसी विषय में दिक्कत आ रही है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का आज रिवीजन कर लेते हैं। फिर आने वाले टाइम में अध्याय 2 का करेंगे। फिर एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होंगे और उसका रिवीजन आपको करवाएंगे। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का ये होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका प्रश्न है पहला, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन है। यहाँ पर अगर होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है तो यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन भाव वाला से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जगह पर यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र भी लिखा आ सकता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। और यहाँ पर आपका यदि आ जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो जाता। तो चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हो, उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कितनी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 है। कौन कौन सी? क्या उत्पादन किया जाए दोस्तों, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या हैं। तो दोस्तों इन 3 केंद्रीय में से आप देख सकते हो किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, ये आपकी 3 केंद्रीय समस्या है। तो इसमें आपका प्रश्न है उस केंद्रीय समस्या की पहचान करना आपको जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा है तो उत्पादन क्या किया जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आ वाला। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो सामूहिक मात्राओं से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सा वाला, सामूहिक मात्राओं से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। यदि होता समष्टि अर्थशास्त्र मतलब किसे कहते हो, तो यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन आपका होता तो समष्टि अर्थशास्त्र है। यहाँ पर अगर होता व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो व्यक्तिगत इकाइयों से व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। सामाजिक हित और कल्याण, यहाँ पर आप नाम से ही देख सकते हो सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए सामाजिक हित है, तो इसका राइट आंसर सिंपल ही है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। प्रोफेसर सैमुअलसन ने किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या किसको माना है? तो अब भी हमने बात की दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की। तो कि बुनियादी समस्या मतलब दोस्तों केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या भी आ सकता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर दा वाला है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं या बुनियादी समस्याएं हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रकार। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए था दोस्तों अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, 3 की जगह यहाँ पर आपका लिखा है अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। यहाँ पर प्रश्न में ही आपको आंसर दे दिया। अगर आपको ऐसा एग्जाम में दे दे तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पर आपको प्रश्न में ही आंसर दे दिया, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर होगा अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? अर्थशास्त्र का विभाग कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपके सामने उपभोग, विनिमय, वितरण और बजट। तो बजट अर्थव्यवस्था का विभाग नहीं है। बजट अर्थव्यवस्था का क्या नहीं है दोस्तों? विभाग नहीं है।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अभी हमने आपको बताया सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बता दिया सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, राष्ट्रीय उत्पाद का अध्ययन करता है, तो इसका अध्ययन नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पर कीमत के स्तर का अध्ययन करता है, इसका भी नहीं करता है। और यहाँ पर विशिष्ट फर्मों का अध्ययन करता है, तो दोस्तों हाँ ये विशिष्ट फर्मों का अध्ययन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट फर्मों का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब वाला। यहाँ पर आता है समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान देता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर ध्यान देता है ये आपको बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर ध्यान देता है दोस्तों, जूट उद्योग पर। जूट उद्योग मतलब विशिष्ट फर्मों पर, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग, ये आपका एक है। विशिष्ट मतलब किसी एक उद्योग पर, तो यहाँ पर जूट उद्योग कितने हैं दोस्तों, एक है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस पर ध्यान देता है, जूट उद्योग पर ध्यान देता है। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र किस पर ध्यान देता है, तो अर्थव्यवस्था पर। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 आपका, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण दीजिए, आपको दोनों मन में भी आ सकता है, तो ये आपको इसी तरह से याद करना है कि निम्न में से एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण क्या है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। भारत द्वारा उठाए गए कदम किसके लिए, कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए। कीमत वृद्धि के नियंत्रण के लिए भारत द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा आपका आ वाला। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है। तो आपको बताना है कि आपके सामने जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्सन है। ये परिभाषा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, यदि एग्जाम में आता है अर्थशास्त्र जीवन के लिए साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, तो अर्थशास्त्र परिभाषा दी है, तो ये आपको लिख देना है कि मार्शल के अनुसार अर्थव्यवस्था की ये परिभाषा है। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, रेगनर फिश ने सूक्ष्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष क्या है, तो यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं। दोस्तों सही बात है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बातों का ज्ञान रखता है। समूह पर, यहाँ पर लिखा हुआ है समूह पर लागू नहीं, तो सही बात है, समूह पर लागू नहीं है, तो एक फर्म या उद्योग, विशिष्ट फर्म या उद्योग पर लागू होता है। और वास्तविक मान्यता, यहाँ पर वास्तविक मान्यता पर भी आधारित है, तो इसका राइट आंसर है द वाला, उपयुक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष क्या है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक क्रिया कौन सा नहीं है, तो काला बाजारी आर्थिक क्रिया नहीं है। काला बाजारी जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। अर्थशास्त्र प्रकृति कैसे विज्ञान एवं कला दोनों, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों, ये प्रश्न भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, स्पष्ट कीजिए। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति है विज्ञान एवं कला दोनों। यहाँ पर आपका जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह उपभोक्ता कहलाएगा। दोस्तों वस्तुओं का यदि उपभोग करेगा तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि इस प्रश्न बैंक आप देख सकते हो, प्रश्न बैंक और इसका फुल सोल्यूशन हमारे पास है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर सभी के फुल सोल्यूशन हमारे पास है। तो यदि आपको इसका फुल सोल्यूशन या फिर PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।